Hello friends, welcome to our YouTube channel Algo Guru। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए पैटर्न के बारे में जिसका नाम है पीनट पैटर्न। पीनट पैटर्न को हम फ्लैग एंड पोल से कंपेयर कर सकते हैं और यह हूबहू उसी के जैसे काम भी करता है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि इसके अंदर कंसोलिडेशन एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। इसी के अंदर स्टॉक कंसोलिडेशन करता हुआ आगे बढ़ता है और एकदम से अपना एक ब्रेक आउट या फिर कह सकते हैं एक ब्रेक डाउन करता है। अगर यह बुलिश पीनट पैटर्न है तो यह ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है, जो कि अब ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जैसा कि आप जानते हैं, यह कंटिन्यूएशन पैटर्न है। लेकिन अगर यह एक बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो इसको ब्रेक डाउन करना होता है, जो कि एक बेरिश पेंडेंट पैटर्न फॉर्म करता है। तो दोस्तों, अब मैं सीधा आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाता हूं और उसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि वह फ्री ऑफ कॉस्ट चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे टूल्स और इंडिकेटर इसके अंदर होते हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज भी कर सकते हो। अब हम समय ना खराब करते हुए जल्दी से जल्दी बैक टेस्टिंग शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने इन्फी का चार्ट लिया है दोस्तों। इन्फी एक अच्छा स्टॉक है और निफ्टी 50 के अंदर है। क्योंकि यह वोलेटाइल भी होता है, इसलिए हम इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि यह पीनट पैटर्न देता है या नहीं। हम इसके अंदर पीनट पैटर्न को खोजने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कहाँ कोई ट्रेड मिलती है या नहीं। क्योंकि यह पैटर्न आसानी से नहीं मिलते, लेकिन इनके ऊपर जो टारगेट आते हैं दोस्तों, वह बहुत ही कमाल के होते हैं। अगर आप उनको ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने लगभग इस पैटर्न को खोज लिया है। यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ और इसको एक डाउन ट्रेंड की तरह ड्रा कर देता हूँ। एक डाउन ट्रेंड चला रहा है दोस्तों। डाउन ट्रेंड के बाद में इसने एक ट्रायंगल शेप बनाई है। और उसके बाद में इसने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। जैसे यहाँ से इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो हमने लगभग यह पैटर्न बना दिया है। इसको बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यह हमने कोड ड्रा किया है, उसके बाद में हमने यह एक ट्रायंगल ड्रा किया है। ट्रायंगल के बाद में जैसे इसने ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल पे, हमने यहाँ से लेके एक लोएस्ट पॉइंट तक अपना एक पोल, जो कि एक सेकंड हमारा टारगेट होता है, वह हमने ड्रा कर लिया है। तो ड्रा करने के बाद में अब हम इस पे ट्रेड कैसे करेंगे यह हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस के अंदर काम कर सकते हैं। हम इसको सिंपली अपनी टारगेट निकालने के यूज करते हैं। हम यहाँ पे जहाँ पे हमें ट्रेड मिलती है, जहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन हुआ है, वहां से हम नियरेस्ट हाई होता है, जैसे नियरेस्ट हाई इसका दोस्तों ये है, ये वाला दोस्तों इसका नियरेस्ट हाई है। हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है और इसका टारगेट दोस्तों ये निकल के आया है। ये जो टारगेट है दोस्तों, ये हमारा लगभग जो ये वाला पोल है इसके बराबर होता है, लेकिन यह कम ज्यादा होता रहता है। हम इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करना होता है, जो कि हम आगे आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आपके ज्ञान को हम बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जब भी यह पीनट पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है तो टारगेट और स्टॉप लॉस ऐसे निकाले जाते हैं। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत ही अच्छा आया है और करीब करीब इसने 50 पॉइंट का एसएल के साथ टारगेट दिया है 180 पॉइंट का, जो कि करीब 3 गुने से भी ज्यादा का टारगेट है। 1/3 से ज्यादा का टारगेट हमें दे चुका है। अगर इसके अंदर हम बात करते हैं अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो की, तो 1/3 से ज्यादा ही है और जो कि एक बहुत अच्छी ट्रेड बनाता है। अब हम किसी और स्टॉक के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई पैटर्न देखने को मिला है या नहीं। हम इसके अंदर टाइटन का एग्जांपल ले लेते हैं। टाइटन का एग्जांपल दोस्तों मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि टाइटन भी एक वोलेटाइल स्टॉक है और निफ्टी 50 के अंदर आता है। हम इसके अंदर भी एक बैक टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं। हम इसके अंदर भी देखने की कोशिश करेंगे और वनडे चार्ट पे देखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें वनडे चार्ट के ऊपर अच्छे टारगेट मिलते हैं और वो टारगेट हम अचीव भी कर सकते हैं। सिर्फ
अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है और स्ट्रेटजी को फॉलो करते करते हम अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं दोस्तों। हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि अच्छा सा पीनट पैटर्न आपको ढूंढ के हम दें। हमें यह पैटर्न देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि यह पैटर्न बहुत ही कम बनते हैं। इसी वजह से हमें बहुत पीछे जाना पड़ता है और मैं आपको यह लाइव दिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि अगर हम 1 आवर का चार्ट लगा लें यहाँ पे तो हमें थोड़ी सी आसानी होगी। हम 1 आवर का चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं दोस्तों। हमने 1 आवर का चार्ट लगा लिया है और हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यह भी पीनट पैटर्न नहीं है। अच्छा पीनट पैटर्न देखना और उस पर ट्रेड करना ही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। पीनट पैटर्न या फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न, यह पैटर्न अच्छे इसीलिए होते हैं और इन पे टारगेट भी इसीलिए अच्छे मिलते हैं क्योंकि ये हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अगर हमारे अंदर धैर्य है, अगर हम अपनी बैक टेस्टिंग पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो हम इसके अंदर अच्छा पैटर्न ढूंढने में कामयाब भी होते हैं। अगर हम टाइम ही नहीं देंगे किसी चीज़ को तो फिर हम उसके अंदर पैटर्न कैसे ढूंढ पाएंगे, हम उसके अंदर ट्रेड कैसे ले पाएंगे, यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक पैटर्न देखने को मिला है और यह पीनट पैटर्न ही है दोस्तों। देखिए ये पैटर्न हमें मिल चुका है। ये इसने ट्रायंगल फॉर्म किया और ये इसने पोल बना दिया है। पोल के बाद में इसने एक ब्रेक आउट दिया है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर ब्रेकआउट है। पीनट पैटर्न यह अप डाउन करता हुआ यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद में यह कहीं नहीं रुका और सीधा अपने टारगेट से ऊपर चला गया। इसके लिए हम इसके अंदर लॉन्ग पीरियड पोजीशन क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस के अंदर इसकी रिवार्ड रेशियो कितना था। हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 30 पॉइंट का निकल के आया है और हमारा टारगेट होना चाहिए करीब करीब इस पोल के बराबर। हमारा टारगेट होना चाहिए, जो हमारा नियरेस्ट टारगेट होना चाहिए, जो कि करीब हम देख रहे हैं 2500 से लेके 2329 तक। मतलब कि इसके अंदर एक 170 का टारगेट होना चाहिए, जो कि करीब हम यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। करीब यहाँ पे हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। लेकिन अगर हम इसको ट्रेल करते तो हम और भी अच्छा टारगेट अपसाइड के अंदर यहाँ तक हम इसको खींच के ले जा सकते थे अगर हम इसको ट्रेल करते। लेकिन जैसा कि अगर हम इसको ट्रेल ना भी करें फिर भी हमें कोई अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल चुका है, जो करीब करीब हमारे 1/6 का रेशो हमें दे चुका है। और हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें ऐसे ही पैटर्न पे सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए अपनी छोटी छोटी ट्रेड्स बनानी है और अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में लेके आना है। अब हम एक चार्ट और देख लेते हैं और टीसीएस का एग्जांपल ले लेते हैं। टीसीएस के अंदर यह पैटर्न कहीं बना था या नहीं, तो हम इसके लिए एक बैक टेस्टिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ भी दोस्तों एक पीनट पैटर्न हमें देखने को मिल चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा पीनट पैटर्न है, इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। ये देखिए, यह कितना सुंदर पैटर्न बना है दोस्तों, और इसका जो टारगेट है वो इससे भी सुंदर होगा। देखिए दोस्तों, यह पैटर्न देखने में कितना सुंदर लग रहा है, शानदार पैटर्न है। इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड चला आया, उसके बाद में एक कंसोलिडेशन हुआ, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब की बार इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। इसको हम दोस्तों इसको शॉर्ट पोजीशन से समझते हैं, क्योंकि यह हमारी शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे इसने दी है और यह हमें वन डे के चार्ट पे ट्रेड दे के गया है, तो इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके अंदर हमें टारगेट कितना मिलता है। हमें टारगेट मिलता है 231 पॉइंट्स का और हमारा स्टॉप लॉस है सिर्फ और सिर्फ 72 पॉइंट्स का। इसके अंदर हमें 1/3 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल चुका है और
हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारा जो इस होल का टारगेट था वह भी करीब 3572 से लेके 3297 करीब 3300 से लेके 3570 तक था और हमारा 230 का टारगेट यहाँ पे आ चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट है। हमें इसके अंदर एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला है। हम इस पैटर्न को एक अच्छे प्राइस एक्शन के रूप में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग की ज़रूरत होगी और आपको मेरी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे इस पैटर्न को पहचान लिया है, आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। यह आसान तो नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है दोस्तों। इसके अंदर भी देखिए, यह बनाने की कोशिश अगर हम करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ भी एक छोटा सा पीनट पैटर्न हम ड्रा कर सकते हैं। लेकिन हमें एक परफेक्ट पीनट पैटर्न की तलाश होती है, जैसा कि यहाँ पे एक परफेक्ट पीनट पैटर्न है। हमें ऐसे ही पैटर्न खोजने हैं ताकि प्राइस एक्शन अच्छा बने और हमारी ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो। तो दुआ करता हूँ दोस्तों, आपकी ट्रेडिंग मंगलमय हो, आप तरक्की करो, यही हमारा उद्देश्य है। आपको पैटर्न्स के बारे में बताना, प्राइस एक्शन के बारे में अवगत कराना ही हमारा पहला उद्देश्य है। हम अपने उद्देश्य में धीरे-धीरे सफल होंगे अगर आप अच्छे तरीके से बैक टेस्टिंग करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। अगर आप अच्छे से हमारी वीडियो देखते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि हम अपनी वीडियो के अंदर कुछ चेंजेस कर सकें, कुछ सुधार कर सकें। अब मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में। आगे की वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। उनके अंदर हम आगे भी आपको प्राइस एक्शंस के बारे में और पैटर्न के बारे में बताते रहेंगे और जो भी प्रीवियस टाइम में पैटर्न बने हैं हम उनके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।